सपना, सपना। जी आ गए आप? हाँ आ गया मैं। ये लो। ये क्या है? नई बहू आई है भाई घर में। अच्छा अच्छा। जानती हो अच्छी तरह, हर ज़रूरत की चीज़ के लिए हमसे बोलेगी थोड़ी। हाँ ये बात तो है। तो लेकिन इसमें है क्या? अरे कुछ नहीं, बस उसके कुछ जो श्रृंगार विंगार का सामान था, हम निकल के जा रहे थे, एक दुकान दिखी, सोचा ले लिया जाए। लेकिन क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ऐसी बात थी तो मुझे बोल देते, मैं ही ले आती। अरे तुम्हें क्या बोलते भाई, अगर जब हम मार्केट से आ रहे थे तो अगर हमने ले लिया तो उसमें कोई परेशानी थोड़ी है। हाँ ये बात तो है। वैसे मैं ये कह रही थी कि वो कह रही थी कि मैं अपने दादाजी के पास घुमाऊं। दादाजी के पास घुमाऊं? जी। अरे उसे आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, और इतनी जल्दी अगर दादाजी के पास, देखो ये हमारे घर में परिवार में पहले से चलता नहीं है, ये अच्छी तरह तुम भी जानती हो ना। नहीं वो तो बात आपकी ठीक है, इस चीज़ को मैंने मान लिया है, लेकिन वो तो नहीं है। और फिर आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसके बाबा के बगैर उस दुनिया में है कौन। अरे तो दादा के बगैर अगर दुनिया में कोई नहीं है तो दादा का पल्लू छोड़े ना। अब उस घर से विदा होकर इस घर में आ तो चुकी, अब वो परिवार नहीं है उसका, ये है उसका परिवार। जी उसको जितनी जल्दी हो सके ये बात समझा दो। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आखिर में आई तो वो उसी घर से है ना, उसके बाबा ने ही उसे देखो हम बहस करने के किसी मूड में नहीं है। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि हमें ये सब पसंद नहीं है, और इस घर के तौर तरीके उसको सिखा दो, क्योंकि अब ये घर उसका है, वो नहीं। और दादाजी से इतना ही प्यार उमड़ रहा था तो शादी क्यों की इतनी जल्दी? थोड़ा और रुक जाती। नहीं वो बात नहीं है, दरअसल क्या वो बच्ची है, अभी उसे इतनी समझ नहीं है। आप जानते हो कि अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में आना कितनी जल्दी, इतना घुलना मिलना इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। तो सिखाओ उसे घुलना मिलना। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि हम इस चीज के कितने खिलाफ है कि बहू बेटी रोज आए रोज जाए, चार लोग देखें उसको, चार लोग हमारे बारे में बातें चलाएं, हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? कोई नहीं। गुस्से हम इसलिए हो रहे हैं कि अभी से अगर हमने इस बात पर लगाम नहीं लगाई तो आगे चल के ये दिक्कत पैदा कर सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा मैं ये कह रही थी आपसे कि देवर जी से मैंने बात करी थी, मैंने बोला था कि कहीं दोनों जने आप घुमाओ। क्या जरूरत है? इस घर में किसी चीज की कमी है क्या? नहीं वो बात नहीं है। तो क्या बात है बताओ। देखिए मैं जिस दिन से घर में आई हूँ कभी नहीं गई कहीं पे, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि उसके अरमानों पे भी पानी फेरे। अरमानों को मारो गोली, और जितनी बात तुमको समझाई गई है केवल उस बात पर ध्यान दो, नई नई बातें हमारे सामने मत रखो। और एक बात और जान लो, भेजो उसको हमारे कमरे में, हम कुछ बात करना चाहते हैं उससे। आपके कमरे में? तो लेकिन आपके कमरे में क्यों? ठीक है। बहुत हिम्मत मान रहे हैं हम तुम्हारी ये सवाल पूछने के लिए। कमरे में भेज देना उसे। इनके कमरे में? वो तो वैसे ही डरती है, अब कैसे भेजूंगी? ये समझते क्यों नहीं है बात को कि पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। खैर अब प्रिया, प्रिया। हाँ दीदी। कुछ कर रही थी क्या? नहीं बैठी थी अंदर। अच्छा तैयार हो गई? हाँ। चलो ठीक है। अभी हम मंदिर चलेंगे, मंदिर से आगे फिर मैं तुम्हें किचन में कुछ बनाने के लिए दूंगी। ठीक है। खाना बनाना तो आता होगा ना? हाँ दीदी आता है। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रिया, देवर जी से बात हुई? नहीं अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई? नहीं। हाँ हो सकता है वो बिजी होंगे इसलिए नहीं बात कर पाए होंगे। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, देखो मुझे अपनी जेठानी नहीं बड़ी बहन समझना, ठीक है? कोई भी परेशानी हो, अगर तुम्हें बिल्कुल भी रूखा रूखा सा लगे ना तो मुझसे बोलना, ठीक है ना? ठीक है दीदी। अच्छा वो मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे जेठ जी बुला रहे हैं। किस लिए? पता नहीं, शायद हो सकता है कोई नेक देना चाहेंगे। अभी नई आई हो ना तुम तो इसलिए। आ जाओ। हाँ अभी चल लेंगे। आओ। आप भी चलना दीदी मेरे साथ। हाँ मैं चलूँगी, आओ। ये जेठ जी है ना तुम्हारे, तो इसीलिए इनसे थोड़ा पल्ला करके रखना, मैं बुलाती हूँ। सुनिए जी, अरे कहाँ पर हैं आप?
भाई साहब नमस्ते। खुश रहो। हमने तुमसे कुछ कहा था जी। कि हम इससे अकेले में बात करना चाहते हैं। तो कैसा लगा इस घर में आकर? अच्छा है भाई साहब घर। कोई परेशानी? नहीं भाई साहब। कोई दिक्कत? नहीं भाई साहब। हमारे छोटे भाई की तरफ से कोई परेशानी? नहीं, वो तो आ जाएंगे जब बात कर ले करेंगे। अभी तो फ़ोन आता ही नहीं है उनका। अच्छा ये बताओ, घर का माहौल कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा है भाई साहब। तुम्हारी जेठानी का व्यवहार? वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ सब कुछ पसंद आ रहा है। और मैंने सुना कि तुम अपने दादाजी के पास जाने के लिए बोल रही थी। हाँ भाई साहब, जाने की सोच रही थी मैं। लेकिन क्यों? ऐसे ही बस याद आ रही थी दादाजी की। तो दादाजी की याद आ रही थी, तो इस घर में शादी करने का क्या मतलब बनता था तुम्हारा? अब उस घर को भूल जाओ तुम, क्योंकि वो घर अब तुम्हारा नहीं है, ये घर तुम्हारा है। हाँ, इस घर की बहू हो तुम, और इस घर की नींव तुम ही रखोगी। हम ये चाहते हैं कि अब उस परिवार से तुम्हारा कोई नाता रहे ही ना, क्योंकि तुम एक ऐसे परिवार से आई हुई हो, बहुत छोटे, और हम नहीं चाहते कि हम लोगों की निगाह में उनके रिश्तेदार कहलाएं। तुम आ गई, बात खत्म हो गई। समझ गई? भाई साहब ऐसे एकदम थोड़ी नहीं छोड़ देंगे हम दादाजी को। हमें जवाब का उल्लंघन सुनना पसंद नहीं है, ये जान लो। ठीक है भाई साहब। जा सकती हो तुम। अरे बेटी। अरे नमस्ते दादाजी। नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते बेटी, मैं अच्छा हूँ। अच्छा, अब आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। लाइए मुझे। नहीं, मैं लेके चलता हूँ बेटी, आइए। मैं लेके चलता हूँ। आइए, बैठिए। मैं बैठ रहा हूँ बेटा। अच्छा दादाजी, और बताइए, सब ठीक है गाँव में? हाँ सब ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा। बेटा जी। बेटी कहाँ है हमारी? अरे वो छत पे ना तुलसी को पानी लगा रही है, और काफी पेड़ पौधे हैं हमारे, तो उनको पानी लगाती है वो अपने हाथों से। बड़ी मतलब अच्छा लगता है। वो कह रही थी मुझसे कि दीदी मेरे गांव में भी मतलब मैंने पौधे लगा रखे थे, तो पानी दे मुझे बड़ा सुकून मिलता है। हाँ बेटा, वो ना शुरू से ही ऐसी रही है, थोड़ी ऐसी चुलबुली टाइप। जी जी जी। तो अभी वो बच्ची है, अभी उसके अंदर इतनी समझ नहीं है, पर कोई बात नहीं। घर चलाने के लिए तो मैं हूँ उसकी फुल सपोर्ट में। देखो तुम लोगों का ये आशीर्वाद है, और तुम जैसे बताओगी वैसे ही वो करेंगी, है कि नहीं? अरे लो, मैंने बातों बातों में आपसे ये तो पूछा नहीं आप क्या लेंगे। ना, ना, ना। माफ करिएगा, क्या खाएंगे आप बताइए? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अरे मैं तो पानी तक नहीं पी सकता इस घर का। अरे कब पाप की भागी बनाओगे मुझे? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं बेटा। आपकी बेटी है वो, नातिन बेटी से भी बड़ी होती है। हाँ मैं जानता हूँ, पर बेटी और नातनी का दर्जा एक ही है। और मैं आपको बताऊं बेटा कि जिस घर में नातनी या बेटी रहती हैं, उस घर का हम लोग पानी तक नहीं पीते। और बेटा एक बात और, वो बहुत अभागी है बेटा जी। उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़ के खत्म हो गई। थोड़ी बड़ी हुई, उसके बाद उसका पिता भी उसे छोड़ के खत्म हो गया। और बेटा तब से मैंने ही उसे पाला है। देखिए दादाजी, जो हुआ उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन आप मेरी बात पे बिल्कुल यकीन करना कि मैं उसे माँ से भी बढ़ के प्यार दूंगी। देखिए मैं भले ही रिश्ते में उसकी जेठानी लगती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल मेरी औलाद की तरह है। उसे मैं अपनी छोटी बहन से भी ज़्यादा, ये समझ लो छोटी बहन का दर्जा नहीं, वो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। बस बेटा मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे घर के जो कायदे कानून है उसे अभी इतनी जल्दी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जितना तुम सिखाओगी, जितना तुम बोलोगी, उतना वो सीखेगी। कोई बात नहीं दादाजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। अच्छा एक बात बताइए, हाँ, मैं किस लिए हूँ इस घर में? घर के कायदे कानून उसे मैं सिखाऊंगी, उसे मैं बताऊंगी कि घर कैसे चलता है। हाँ बेटा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपकी बेटी को अभी बुला के लाती हूँ। हाँ बेटा, और
जरा जल्दी बुला के लाना बेटा, मुझे बांके बिहारी के दर्शन करने जाना है। अच्छा, आप वहाँ जा रहे हैं? हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात दर्शन है। कर रहा हूँ, नहीं तो फिर पट बंद हो जाएंगे, हाँ, दर्शन ये तो भी है। नहीं हो सकेंगे। ये तो है। आप बैठिए, मैं अभी बुला के लाती हूँ उसे, ठीक है? बुला लो। प्रिया, प्रिया, अरे क्या कर रही है? हाँ दीदी। काम हो गया तेरा? हाँ दीदी, क्या कर रही थी? पौधों में पानी डाल ली। चलो अच्छी बात है। तुलसी पे पानी लगाया? हाँ सब। ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, तेरे दादाजी आए हैं। दादाजी आए हैं? हाँ, कहाँ पे हैं दीदी? मैंने उनको आंगन में बिठा रखा है। चलो दीदी चलते हैं। मिलने की कह रहे थे तुझसे। दादाजी नमस्ते। अरे बेटा, नमस्ते दादाजी, अरे 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 बेटा, नमस्ते। बैठ जा तू। मैं अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, सुन, ऐसे कर ले, पता लगे तेरे जेठ जी आ जाए। मैं ये कह रही हूँ, मैं तुम लोगों के लिए कुछ बना के लेके आती हूँ, ठीक है? तू क्या खाएगी बता? कुछ नहीं दीदी। कॉफी बना नहीं, लूं मैं तेरे? कुछ नहीं खा रही। नहीं, बता अभी ना। अभी भूख नहीं लग रही मुझे। अच्छा दादाजी, आप बता दीजिए। नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा अभी। चलो मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, अदरक वाली। ये तो आपको पीनी पड़ेगी, पहले सुन लो। बेटा मैंने बताया ना तुम्हें कि हम जो है बेटा बेटियों के घर का नहीं खाते। दीदी आप भी बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अरे क्यों नहीं है बेटा, और ये घर मेरा भी है। बिल्कुल। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, आप लोग बैठ के बातें करो, ठीक है? और दादाजी गांव में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अच्छा तू ये बता, तू ठीक है? हाँ। और मैं देख ये कुछ लेके आया था तेरे लिए, ये इसको रख ये लियो। क्यों लाए दादाजी आप? अरे ले आया, खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता, दे बेटियों के घर। और आपकी तबीयत कैसी है आप? मेरी तबीयत तो ठीक है, अब ऐसे ही है, बुढ़ापे में तुझे पता है कि तबीयत का क्या देखना तो क्या। दवाई टाइम से खाया करिए दादाजी। हाँ हाँ, मैं ले लेता हूँ, जो हमारे गांव में डॉक्टर साहब हैं उनसे ही दवाई ले लेता हूँ। टाइम से खाया करो दवाई। अच्छा ये बता, घर बार सब सही है? हाँ, घर तो बहुत बढ़िया है। हैं? और तेरे जेठ साहब? वो तो बहुत कड़क हैं। अच्छा। और- दीदी अच्छी हैं बस। अच्छा अच्छा, दीदी। चलो हाँ हाँ भाई, देखो ऐसा है कि अब ये जिस जगह रह रहे हैं उस जगह इनकी नामावली भी बहुत है, बहुत जगह ये अपने ही उससे जाने जाते हैं। हाँ दादाजी। चलो मुझे अच्छा लगा कि आओ दादाजी, आपको अपना कमरा दिखाऊं कैसा है, घर दिखाऊं आपको, आ जाओ। अच्छा। हाँ। अरे मैं क्या कर देखूंगा। नहीं, आओ आओ। चल देख लेना। अरे बेटा बहुत बढ़िया घर है भाई। अरे मैं ये कह रही थी, वो क्या कहते हैं प्रिया, हमने जो लड्डू बनाए थे वो दादाजी के लिए रख दी नहीं? ना बेटा मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा। अच्छा पूछी थी बेटी ने कि दादाजी मैं कुछ रख दूं, पर बेटा नहीं नहीं मैं कुछ। दादाजी, आप अगर हम अपने दिल से और मन से कुछ देना चाहते तो आप मना क्यों कर देते हैं? क्या मैं सुधा की तरह आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? बेटी हो मैं जानता हूँ, लेकिन बेटा कुछ जो पुरानी परंपराएं हैं उनको जीवित रखने के लिए, देखो हम बड़े बूढ़े हैं, हम सब जानते हैं। अरे तो क्या हो गया दादाजी, ऐसी बातें करते हैं आप? ये तो आपका बड़प्पन है। और वैसे भी अगर कभी भी कोई भी परेशानी हो ना तो इससे मत कहना, मुझसे कहना आप, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अच्छा मैं ड्राइवर से क्या क्या आपको भिजवा दूंगा? अरे ना बेटा मैं चलता हूँ हैं। और हाँ एक जरूरी काम। क्या? अरे बेटा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। ये लो बेटा। ये तो हमें बचपन में मिला करते थे। ये लो बेटा। ठीक है। ये तो बहुत बड़ी रकम है हमारे लिए। अरे जी राम राम साहब। अब आई? बस अभी आया था, बस 2-2.5 घंटा हुआ है, मैंने कहा अब चलूँ। ठीक है तो और हाँ नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। ये आपका प्यार है और इसमें आशीर्वाद भी है। अच्छा मैं छोड़ देता हूँ तो मंदा जाओ। जी चलिए। अच्छा दादाजी, दादाजी अपना ख्याल रखना, खुश है रहो ना? बेटा, खुश रहो। किसी चीज की जरूरत हो मुझे बता दीजिए। बिल्कुल बेटा। दवाई टाइम से खाना हाँ दादाजी। हाँ बेटा ठीक। अरे और कैसे हैं आप? आपको क्या लगता है हम कैसे होंगे? नहीं नहीं अच्छे ही हो। खैर हमारा पूछना तो बनता ही है। मैं तो सोच रहा था कि आप कुछ देर पहले आ जाते। अच्छा पूछ कर आप क्या करेंगे वैसे? किसी रियासत के राजा हैं क्या आप, जो हमारी हालचाल पूछकर हमें संबोधित करेंगे? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खैर खौर खबर तो लेनी चाहिए।
देखो, कोई कैसा है कोई कैसा है, तो रोज रोज तो नहीं आना होता मेरा। वैसे भी रोज रोज बच्चों के घर आना अच्छा भी नहीं लगता, ये तो आप भी जानते होंगे। बुजुर्ग आप ऐसे ही नहीं हो गए, आपने भी अपने बच्चे को ब्याया होगा, ब्याने के बाद उससे ये आपको बेटी हुई। अच्छी तरीके से जानते कि बिटिया के घर बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। वैसे आप आए क्यों थे, जान सकता हूँ? मैं ऐसे ही घूमने चला आया, क्योंकि मुझे बिहारी जी के दर्शन करने थे, तो मैंने सोचा कि ला बिटिया के घर चला चलूं, देखा हूं उसे मैं। चलिए ठीक है, ये आने तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने हमारी हैसियत को अपने उस 10 रुपए की नोट के साथ औकात में बदल दिया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब 10 रुपये, देखो आप तो उस चीज़ को अपनी औकात के उससे नाप रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ये आप हमें सिखाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? शायद आप ये नहीं जानते कि हम किसी की शादी में या किसी के फंक्शन में भी जाते हैं, तो किसी भिखारी की शादी में भी जाते हैं, तो वहां भी 11,000 का दान देकर आते हैं, और आपने हमारी औकात सिर्फ 10 रुपये से लांग दी। वाह! और ये कोई ऐसे ही नहीं है, ये तो 10 रुपये एक सम्मान है भाई, आशीर्वाद है हमारा इसमें। हमने तो उनको अपनी बच्चियां समझ के दिया है। सम्मान? 10 रुपए के उस चिल्लर नोट को देकर उसको सम्मान का नाम देना कोई सीखे तो वो आपसे सीखे। वाह! अपनी गरीबी को छुपाने के लिए क्या सम्मान का नाटक पेला है आपने। वाह, मान गया। वैसे आपसे देने की मैं उम्मीद भी क्या लगाऊं, आपने वैसे भी दहेज में दिया ही क्या था? अब सिर्फ उस बच्ची को थमाने के बाद उसके अलावा कुछ देने की कोशिश ही नहीं की। मेरे पास कुछ था ही नहीं, मेरे पास तो मेरी बस एक ये बेटी थी जो मैंने कह के आपको बोला था कि अब जो है। अरे कह के तो आदमी कुत्ता भी पालता है, लेकिन कुत्ते को पालने के बाद उसको पेडिग्री खिलाना अपने ऊपर निर्भर होता है कि नहीं? ये तो आप भी जानते होंगे। आप तो पेडिग्री को, मैं पेडिग्री किसके सामने कह रहा हूँ, जिस आदमी ने सूखी रोटियां तोड़ी हो जिंदगी भर, उसके सामने पेडिग्री का नाम लेना तो बेइज्जती होगी। अरे कम से कम चलो हम जानते हैं कि हम हर बात से संपूर्ण हैं, पैसे से, अपनी हैसियत से, अपने बलबूते से, लेकिन आप तो अच्छी तरीके से जानते थे कि हमें ना कुछ देकर अपनी बेटी को ही कुछ दे दिया होता। तो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मैं आपकी बातों से कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। समझना, आप समझ कर ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हैं दीनदयाल जी, है कि नहीं? मैं बस आपको इतना समझाना चाहूंगा कि आपने अपनी पोती को इस घर में ब्याह दिया, और ये तो आपका सौभाग्य है कि इतने बड़े खानदान में वो बहू बनकर आई है, नहीं तो नौकरानी बनने लायक नहीं थी। और हाँ, एक बात और जान लीजिएगा, यहाँ आकर हमारी बेइज्जती करने की कोशिश मत कीजिए, और खासकर इन फटे नंगे कपड़ों को पहनकर, क्योंकि हमारी हैसियत और आपकी औकात के बीच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है ना, तो लग्जरी गाड़ियों से आते हैं, समझ रहे हैं आप? लग्जरी गाड़ियाँ, केवल आपने नाम सुने होंगे उनके, और आप यहाँ टूटी हुई चप्पलों से पैदल चले आए। अरे कम से कम अपनी इज्जत का नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। गांव वाले देखकर क्या कहेंगे? मैं जानता हूं कि ठाकुर बलवंत राय का रिश्तेदार एक नंगा आदमी है कि नहीं? तो आपसे विनती भी करूंगा और फरमाइश भी कि आज के बाद इस दरवाजे पर आने की जरूरत मत करना। अगर आपकी बेटी को मिलना होगा तो हम उसको वहां भेज देंगे, लेकिन यहां आने की हिमाकत दोबारा नहीं करेंगे। बाकी आप समझदार हैं, जा सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। दादाजी, हाँ बेटा, मैंने अभी जो आपसे वो बोल रहे थे, मैंने सारी बातें सुन ली थी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दादाजी।
नहीं मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ आपसे। ये बात हकीकत है कि वो पता नहीं कैसे विचारों के हैं। वो गरीब और अमीरी में इतना फ़र्क समझते हैं। अरे गरीब और अमीर होना कोई अपने हाथ में तो नहीं है। लेकिन आपसे मैं एक वादा ज़रूर करती हूँ, आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं आने दूंगी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को कोई परेशानी ना हो। बाकी मैं उनकी बात का बुरा नहीं माना बेटा। नहीं दादाजी, जैसा हमें ईश्वर ने बनाया है, फटे टूटे, वैसे हम हैं। ऐसा मत कहिए। ऐसा कह के आप मुझे और शर्मिंदा कर रहे हैं। लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो इस घर में है उसको कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको वचन देती हूँ कि आपकी बेटी को कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। मैं उसकी एक माँ बन के, उसकी ढाल बन के इस घर में रहूंगी। पर मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ उनकी तरफ से। कोई बात नहीं। मैं क्या करूँ, मैं भी इस घर में मजबूर हूँ। पर हाँ, जिस बंधन में मैं रहती आई हूँ उसको कभी नहीं रहने दूंगी। अगर आपको मिलना होगा तो मैं उसे मिलवा लाया करूँगी आपसे। लेकिन दादाजी ऐसी बात नहीं है, जब भी आपका आने का मन करे हाँ। आप मुझसे फ़ोन पे बात कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं जब भी कभी आया करूँगा तो पहले फ़ोन कर लिया करूँगा। जी, मैं चलता हूँ बेटा। अपना ध्यान रखना दादाजी। कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है बेटा। आराम से जाना है ना? ठीक है बेटा। सपना जी। जरा प्रिया को बुलाओ, कुछ बात करनी है ज़रूरी। प्रिया को? हाँ हाँ प्रिया को। लेकिन क्या बात करनी है आप मुझे बताइए। तुम्हें बताना ज़रूरी है। क्यों? इस परिवार के फैसले हम लेते आए हैं, अच्छी तरीके से जानती हो ना। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कोई गैर हूँ। मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ, आपकी पत्नी। क्या आप मुझे नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। और कुछ जानना है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कैसा? शायद आप जानते नहीं है कि वो एक गरीब परिवार से आई है। उसके माँ नहीं है, उसका बाप नहीं है। तो मैंने भी शादी कोई अपनी भाई की मर्जी से नहीं की, बस समाज से अपना सर ना झुक जाए इसलिए उस लड़की से शादी की। इसका मतलब आपने अपनी शान के लिए शादी करी थी? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अपनी शान बचाने के लिए आदमी सर तक कटा देते हैं। मैंने तो सिर्फ शादी की है। सुनो ना, ढंग से सुनो। रंजीत को पहले से एक लड़की पसंद थी। लड़की पसंद कर रखी है? मैं बताऊं, पूरी बात बताता हूं। हमारा भाई अमेरिका में पढ़ता है और पढ़ाई के साथ साथ उसके बहुत से शौक भी हैं जिसको हम बताने ठीक नहीं समझते। और उसी शौक में से एक शौक ये है कि वहां पर किसी लड़की से वो प्यार करता है, और इतना प्यार करता है कि उसने ये तक कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जब शादी उससे करनी थी तो इसकी लाइफ खराब क्यों करी तुमने? खराब क्या की, लाइफ बना दी। ऐसी शान शौकत इसको जिंदगी में नहीं मिल सकती थी। जो जूती पैर में सजने लायक नहीं थी उसको हमने सर पे सजाया है, ये जान लो तुम। आप औरत को पैर की जूती समझते हैं? शायद आपको एक बात नहीं पता कि जब आप इसी पैर की जूती को कुछ लोग तो सर पे सजाते हैं। तो वही तो हमने उसके साथ किया है, उसको सर पे ही सजाया, उसको उसकी औकात से ज्यादा देने की कोशिश की है। उसको तुमने क्या दिया? अगर देवर जी को ऐसा ही करना था तो इसकी जिंदगी खराब क्यों करी? जिंदगी खराब नहीं की, बस समाज के आगे अपनी इज्जत को बचाया है हमने। अगर विदेशी लड़की से शादी कर कर हमारा भाई यहाँ आता तो हमारी समाज में इज्जत चली जाती। किस इज्जत की बात कर रहे हो? छोटी इज्जत की। तुम कहते हो इज्जत? उसको इज्जत नहीं कहा जाता, उसको जबरदस्ती कहा जाता है कि किसी की जिंदगी तबाह करना। और अपनी जुबान को ऐसा लगाम काम दो। तुमने किया है।
अपनी जुबान को लगाम दो, नहीं तो तुम्हारी जुबान खींचकर तुम्हारे हाथ में दे दी जाएगी। अब तक तो बहुत बंद थी मेरी जुबान, जब तक मेरे पे इस घर में जुल्म होते रहे मैं सहती रही, लेकिन बात अगर उसकी है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। आप भले ही मेरे पति हैं। नहीं बैठोगी तो चुप करा दिया जाएगा। और एक बात जान लो कि वो लड़की सिर्फ मर्यादा को बचाने के लिए इस घर में आई है, इससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। उसको जितना मिल रहा है उसमें खुश रहे और हमारे भाई से कोई उम्मीद रखने की कोशिश ना करे। चलो मान लिया कि इस घर की इज्जत की खातिर आई है, तो फिर आप उसे क्यों अपने कमरे में बुला रहे हैं? समझाने के लिए। ऐसी कौन सी बात है जो वो कमरे में ही सब समझाई जाएगी? आप शायद अपना सम्मान जानते नहीं हैं, आप उसके जेठ लगते हैं। हम अपनी मर्यादा और अपना सम्मान अच्छी तरीके से जानते हैं। जानते तो ऐसी बात ना करते। हद हो रही है। और हाँ, एक बात और कह रही हूँ मैं आपसे, हद में रहना सीखो। भाई साहब आपने बुलाया? हाँ, आपने बुलाया था दीदी से कह के? बुलाया था कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए जो बहुत ज़रूरी है तुम्हें जानना। पहले तो एक चीज़ सीख लो, इस घर के बाहर जाओगी तब ये घूंघट लगेगा। जान लो, इस घर में हमारे तौर तरीके चलते हैं और हमारे तौर तरीकों में से एक तरीका ये भी है कि इस घर में हमें बहुओं का घूंघट पसंद नहीं है। तो इस इलाज की मर्यादा को छोड़कर आओ, जभी हम तुमसे वो बात खुलकर कह पाएंगे। भाई साहब ये घूंघट में, भाई साहब ये घूंघट में कैसे हटा सकती हूँ? आप मेरे पिता समान हैं। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें जो यहाँ पर सुख और चैन मिल रहा है ना, वो सिर्फ हमारी बदौलत। और ये जान लो कि तुम्हारा जो पति है वो अब लौट कर नहीं आएगा। क्यों भाई साहब? वो इसलिए क्योंकि वो किसी और लड़की को चाहता है वहां, और वो उसी से शादी कर कर वहीं बसेगा। तो भाई साहब मुझसे शादी क्यों करी थी उन्होंने? इसलिए कि यहाँ की इज्जत बचाई जा सके, अपने परिवार का सम्मान बचाया जा सके, अपने परिवार की बुलंद आवाज को रखा जा सके सबके सामने। इसलिए तुमसे शादी की गई थी। और ये घूंघट का ढकोसला तुम मेरे सामने मत करो, क्योंकि इस घूंघट को हटाकर ही तुम यहाँ के तौर तरीके सीख पाओगी। और तौर तरीके ये हैं कि तुम्हारा वो पति तो यहाँ आएगा नहीं, तो तुम्हें हमारी बनकर रहना पड़ेगा। समझ गई? और तुमने अगर मेरी बात से इनकार किया तो तुम्हारे साथ वो होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। ऐसी हालत की जाएगी कि ना इस घर की रहोगी ना उस घर की, बस तिल तिल मरोगी, घुट घुट कर मरोगी। समझ गई होगी हमने तुमसे क्या कहा है। और इस बात को अपने इस सहन में बिठा लेना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। गेट आउट। दीदी, दीदी, अरे प्रिया, दीदी मुझे दादाजी के घर जाना है। क्यों? इधर आओ मेरे पास, आगे आओ। लेकिन क्यों? अब ये पल्ला हटा दो, कोई नहीं है। लेकिन क्यों? उन्होंने और जेठ जी ने बहुत ज़्यादा मुझसे बदतमीजी से बात करी थी। बदतमीजी से? और यूँ कहती कि ये पल्लू रखने की ज़रूरत नहीं है हमारे सामने। उन्होंने ये पल्लू मेरा हाथ से, अपने हाथ से हटा दिया और यूँ कह रहे थे कि तुम्हें मेरी बन के रहना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। दीदी मुझे दादाजी के घर जाना है। तू फिक्र मत कर। देख, अगर तू अपने दादाजी के पास जाएगी तो तेरे गांव वाले क्या कहेंगे कि ससुराल में क्यों नहीं रह रही है। पर एक बात बताऊं प्रिया, अपने आप को बचाना तेरे हाथ में है। तू नहीं जानती अपने जेठ जी को, वो इतना जलील इंसान है, इतना जलील इंसान है कि
अब मैं क्या बताऊं, उसने काम वाली बाई तक को नहीं छोड़ा। वो बेचारी अपने पैसे वैसे सब कुछ छोड़ के चली गई। पर तू बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना, मैं हूं ना तेरे साथ। तेरा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगी मैं, तेरे साथ कभी गलत नहीं होने दूंगी, चाहे इसके खातिर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तू परेशान मत हो, ठीक है? मैं हूं ना। दादाजी के पास बिल्कुल मत जाना। अगर तू अपने दादाजी के पास जाएगी, वो तो बेचारे वैसे ही हार्ट के मरीज है। तू परेशान मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ। आज से अगर तेरे जेठ जी तुझे बुलाएं तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है? तू आ और मेरे साथ ही सोना कमरे में रात को, ठीक है? ठीक है। आ। सपना, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी काम है। क्या? वो ये कि जो बहू है इस घर की नई प्रिया, उसको दुल्हन का जोड़ा पहनाओ और उस दुल्हन को जोड़ों को पहनाने के बाद उसको तरीके से सजाओ और सजाकर एक नई नवेली दुल्हन की तरह हमारे कमरे में भेजो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, सही कह रहे हैं हम। शायद उसने तुम्हें बता भी दिया होगा कि हम क्या चाहते हैं, और फिर इस घर की मर्यादा को हमें सहज कर रखना है। इस घर का वारिस भी तो चाहिए भाई। इसका मतलब वो सही कह रही थी कि तुमने उसके साथ बदतमीजी करी? बदतमीजी? उसकी साड़ी का पल्लू खींच दिया? खींचा नहीं, घूंघट हटाया है। और बदतमीजी पर अगर हम उतर आए तो शायद तुम अच्छी तरीके से जानती हो। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि समाज के सामने ये दिखना चाहिए कि रंजीत क्या वारिस आया है इस घर में। उधर मेरा भाई सुकून से रहेगा और इधर मैं। समझ गई? जल्दी जाओ और फटाफट उसे तैयार कर कर हमारे कमरे में भेजो। बिल्कुल भी नहीं, ये आपका सपना सपना ही रह जाएगा, हकीकत में नहीं बदलेगा कभी भी। अरे तुम्हें तो पति कहने में शर्म आती है मुझे। अगर पति ऐसा होता है ना तो औरत बगैर पति की हो। ये कला ना खोद कर मार दिया जाएगा तुम्हें, और सिर्फ मौत के अलावा और चीखों के अलावा इस घर से कुछ नहीं निकलेगा, ये जान लो। आप चाहे मुझे कितना भी मार लीजिए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लो, लेकिन मैं उसके साथ गलत नहीं होने दूंगी, समझे तुम? तो चाहे उसके लिए मुझे सूली चढ़ा दो, मुझे मरना पड़ जाए, लेकिन मैं उसके साथ गलत नहीं होने दूंगी। आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे वो पीछे हटो और जान लो, जिस चीज को मैं पाने के लिए सोच लेता हूँ ना, वो चीज मेरी होकर रहती है। समझ गए? और अगर उसके लिए तुम्हें मारना पड़ा तो एक बात ध्यान रखना, बहुत जल्दी मौत मिलेगी तुम्हें। मुझे मरने से डर नहीं लगता। एक बात तुम भी ध्यान से सुन लो, अगर उसकी सलामती में मेरी जान भी चली जाए ना तो खुशी खुशी देने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी, समझे? मेरे मकसद को कभी कोई नहीं रोक पाया, ये तुम अच्छी तरीके से बखूबी जानती हो। वो नौकरानी थी, पता है उसके साथ मैंने क्या किया था? जब पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो तुम एक, क्या कहते हैं वो, अबला नारी अबला नारी होकर बचाओगी। ख्वाब है तुम्हारे, ख्वाब तो तुम्हारे हैं। औरत को इतना कमजोर भी मत समझना, समझे? ठीक है, तेरी बात बड़ी किए देता हूं, तो एक बात जहन में बिठा ले, अगर तूने मेरी बात पर समझौता नहीं किया तो मेरी उस नाजुक सी कली को तो तू जानती होगी, मुन्नी।
मुन्नी भाई वो इस घर में आएगी, और वो इस घर में आ गई तो फिर किसी की नहीं चलने वाली। इसलिए मेरी बात से समझौता करने में ही भलाई है तुम्हारी। जब तक मैं जिंदा हूं न मुन्नी बाई इस घर में आएगी और न प्रिया तुम्हारे कमरे में आएगी, समझे? और मर गई तो कह नहीं सकती। हाय हाय, इस नजाकत पे ही तो हम मर गए। इसीलिए इस घर की बहू बनाया गया तुम्हें। तुम्हारे गांव जा रहे थे, अचानक से निगाह पड़ी, भाई इतनी खूबसूरत जन्नत जैसी हूर किसी परी अगर हमारी नहीं हुई तो किसकी होगी? तो आज इसको अपना बना ही लेते हैं। दीदी, हाँ दीदी, कोई नहीं आएगा। दीदी, अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप इसे? छोड़ो छोड़ो ना। इसको कुछ सिखाना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हटो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रास्ते से दूर रहो, और जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। छोड़ो इसे। जो तुम करने जा रहे हो ना, ये कोई नेक काम नहीं कहते। छोड़ो इसे, मैं कह रही हूँ। ये तो नहीं छूटेगी। मैं कह रही हूँ छोड़ो। लेकिन लगता है इसकी जगह कुछ और छोड़ना पड़ेगा। हराम खोर, निकल यहाँ से, नहीं बचाएगा तुझे। छोड़ो उसे। तू मुझे नहीं मार सकती तेरा सुहाग हूं मैं। जब सुहाग कलंकी, हत्याचारी, निकम्मा और आवारा बन जाए ना, तो ऐसे सुहाग को तो मिटा देने में ही फायदा है। चल दीदी ये क्या कर दिया आपने? अब तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये मैंने बुराई को मारा है। दीदी ये नहीं, क्या मैं तेरे साथ गलत होते देख लेती? अरे मेरा खुद का पति मेरी बहन जैसी बेटी के साथ गलत कर रहा है, मैं कैसे देख सकती थी ये सब? अगर आज मुझे सूली भी चढ़ जाऊं ना, तो भी मुझे कोई गम नहीं है। और हाँ, तुम अपने दादाजी के पास चली जाना प्रिया, क्योंकि मैं तब भी जब भी छूट के आऊँगी ना, तो मैं तुझे ले आऊँगी। ठीक है? क्या दीदी, मेरे देवर जी के पास मत जाना बिल्कुल भी। ठीक है मेरी बच्ची? ध्यान रखना अपना।